वहीं महाराष्ट्र में जारी सरगर्मी के दरमियान आज बीजेपी के बड़े लीडर्स की मुंबई में मीटिंग होगी और इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात और उनसे मिली हिदायतों के बारे में भी बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको जानकारी दी जा सकती है। रियासत में सरकार को लेकर फिलहाल तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन अगले 48 घंटों में सरकार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाने की उम्मीद भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र की असेंबली का मुद्दतेकार 8 नवंबर को पूरा हो रहा है और ऐसे में नई सरकार का 8 नवंबर से पहले बनना जरूरी है। बीजेपी को उम्मीद है कि उससे पहले रस्साकशी खत्म हो जाएगी। बीजेपी के बड़े लीडरान की आज मुंबई में मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में रियासत में सरकार बनाने और शिवसेना के साथ ताल्लुकात को लेकर चर्चा होने का इम्कान है। पीर को देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात हुई थी। बीजेपी जराये के मुताबिक शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले पर अड़े होने के बाद भी सीएम ओहदे को लेकर वो किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। वही फार्मूले पे हम 25-30 साल साथ में है ना। एक 2014 का विधानसभा का चुनाव अगर छोड़ दिया तो वही फार्मूला लेके हम तो आज तक चल रहे। जराये के मुताबिक बीजेपी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपना रही है। शिवसेना से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन बीजेपी सीएम और होम मिनिस्ट्री पर कोई समझौता नहीं करेगी। शिवसेना को डिप्टी सीएम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट देने को तैयार है। दीगर वज़रा के महकमों के बंटवारे को लेकर ऑप्शन खुले हैं। इस डेडलॉक को तोड़ने की पहल खुद देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं। जराये के मुताबिक रियासत के सीएम देवेंद्र फडणवीस बहुत जल्द उद्धव ठाकरे से बातचीत कर पूरे मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि सीएम और उद्धव ठाकरे की यह मुलाकात बीजेपी लीडरान के साथ मीटिंग के बाद हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फार्मूला तय है। एक 2-3 दिवसात सगळं स्थिति पाहिजे। शिवसेना बीजेपी के सबसे पुराने हामियों में से एक है। नजरियाती मसाइल के लिहाज से भी शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी में से एक माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र इंतखाब में नतीजे आने के बाद और बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को अक्सरियत मिलने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत में कमी जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कंफ्यूजन एक बन गया है पूरे राजनीतिक माहौल में। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते सरकार बने और किसी की भी सरकार बनने में शिवसेना रोड़ा नहीं डाल रही है। एनसीपी और कांग्रेस भी शायद इत्तेहाद के इस गेम को समझ रहे हैं। इसीलिए शरद पवार ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच किसी भी तरह के अलायंस से इनकार कर दिया। इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है कि बीजेपी और उनके साथीदार उनके पास नंबर है। सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है, उनके ऊपर है। ऐसे में उम्मीद है कि महाराष्ट्र में इत्तेहाद की गांठ जल्दी ही खुल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर शिवसेना का बड़ा बयान। दिल्ली की आलूदगी महाराष्ट्र में नहीं आएगी। संजय राउत, महाराष्ट्र का फैसला महाराष्ट्र में ही होगा। महाराष्ट्र में नई सरकार पर उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे, ये कहना है संजय राउत का। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर शिवसेना का बड़ा बयान। दिल्ली की आलूदगी महाराष्ट्र में नहीं आएगी, तंज किया गया है संजय राउत की तरफ से। कल फडणवीस अमित शाह से मिले थे। आज महाराष्ट्र में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर सकते हैं फडणवीस। इस तरह की भी खबरें हैं और इस बीच संजय राउत का ये बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार पर उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। तो शिवसेना ने पेच अटका दिया है और शिवसेना 50-50 का जो फॉर्मूला है जिसको लेकर उसने कहा था कि पहले से बात हुई थी, उसी पर लेकर बनी हुई है। महाराष्ट्र में फॉग नहीं है, सब कुछ क्लियर, पारदर्शक। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो महाराष्ट्र में नहीं आएगा। महाराष्ट्र का निर्णय महाराष्ट्र में होगा।
क्या शिवसेना बीजेपी के साथ जा रही है? उद्धव ठाकरे साहब निर्णय करेंगे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच हुए तशद्दुद का मामला अब बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कसीर तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान इकट्ठा हुए और पुलिस एहलकार अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे और वकीलों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे पुलिस एहलकारों का कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और कमिश्नर से अपनी बात कहेंगे। एहतजाज कर रहे जवानों ने कहा है कि पुलिस वालों के साथ भी सही सलूक होना चाहिए और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। एहतजाज कर रहे पुलिस एहलकारों ने कहा कि पिछले 3 दिन से वकील मुसलसल पुलिस और आम लोगों के खिलाफ गलत बर्ताव कर रहे हैं और सीनियर्स कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के 2 कोर्ट में पुलिस और पब्लिक को पीटा गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी वकीलों ने पुलिस को पीट दिया था। एहतजाज कर रहे पुलिस एहलकारों से डीसीपी ने मुलाकात की और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। डीसीपी ने पुलिस एहलकारों को काम पर लौटने को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों की नाराजगी बेकार नहीं जाने देंगे, हम पूरे मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। आगे बढ़े हैं, आपने आपसी भाईचारे के कई तकरीब देखे होंगे। आज हम आपको कुछ इसी अंदाज की शादियां दिखाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ में शादी की एक ऐसी ही तकरीब देखने को मिली जहां सभी मजहब के जोड़ों की शादी हो रही है। यहां रहने वाला मंसूरी कुनबा अपने भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है। शादी की खुशगवार तकरीब जिसमें बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं। निकाह के दौरान कुरान पाक की सूरतों के साथ शादी के मंत्र भी गूंज रहे हैं। बेटियों को उनका हमसफर मिल रहा है, जिसके बाद वे चिड़िया की तरह आंगन से परवाज करने लगेंगी। वालिद के कंधों पर बोझ को हल्का करने में मंसूरी खानदान का अहम रोल है, जिनकी कोशिशों से हर मजहब की बेटियों और बेटों की शादी एक ही टेंट के नीचे हो रही है। 2007 में मेरी बच्ची की शादी थी, तो मैंने सोचा कि दहेज एक गलत रिवाज है, तो इसे हटाया जाए। तो मैंने दहेज हटाओ और बेटी पढ़ाओ उस तर्ज पे चलते हुए दहेज का जो पैसा बचा था उसके लिए सोचा था कि पैसों को सामूहिक विवाह सम्मिलित करके ये करेगा। तो उसी टाइम पर मैंने 52 जोड़े समथिंग 2007 में किए। तो वो दहेज का पैसा था जो मैंने उनमें लगाया। उसके बाद में एक परिपाटी बन गई। हमने सोच लिया कि जब भी मेरे घर में मेरे बच्चों की किसी की भी शादी हो तो ना तो दहेज दूंगा ना लूँगा, और जो बचेगा तो वो मैं इसके अंदर खर्च करूँगा। तेजाजी चौक में सभी मजहब के नौजवानों की मुफ्त शादी तकरीब किसी मिसाल से कम नहीं है। शास्त्री नगर के रहने वाले निजाम मंसूरी ने 15 साल पहले जहेज की मुखालफत का बड़ा बीड़ा उठाया था। उनकी सोच थी कि एक ऐसी पहल की जाए जिससे सभी मजहब की बेटियों और बेटों की शादी एक छत के नीचे हो सके, जिसमें कम खर्च हो, दहेज का नाम न हो और बेटियां इज्जत के साथ घर से रुखसत हो जाएं। मंसूरी खानदान अब तक 5 तकरीबात के जरिए 238 जोड़ों की शादियां करवा चुका है। मैं हिंदू समाज से होते हुए मेरा वो साथी है निजाम भाई, मैं उस परिवार को तहे दिल से आभार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा मिशन समाज के अंदर एक मिसाल कायम करने के लिए रखी है। इससे हमारे भीलवाड़ा शहर में ही नहीं, इसका संदेश पूरे हिंदुस्तान में प्रयास। बिना दहेज के हुए 5वें इज्तिमाई शादी तकरीब में सौरगर, पठान, मंसूरी और शाह समेत दीगर मज़ाहिब के 55 जोड़े हमसफर बने। विदाई तकरीब में कांग्रेस और बीजेपी समेत दीगर तंजीम के अहम लीडरान और मजहबी रहनुमा मौजूद रहे। मंसूरी खानदान के इस कदम को सब सलाम कर रहे हैं, जिन्होंने मजहब और जात को पीछे छोड़कर एक छत के नीचे खुशियों का बगीचा लगा दिया और बिना जहेज के नए जोड़ों को अपनी तरफ से तोहफा देकर उन्हें इज्जत के साथ विदा किया। मंसूरी खानदान की ये कोशिश मजहब के नाम पर सियासत करने वालों के लिए एक सबक है। मोहब्बत की बात कीजिए जनाब, नफरतें तो हर चौराहे पर मिल जाती हैं। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।